दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी जिंदगी गरीबी और लाचारी के साए में डूब गई थी, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। ये कहानी है आयशा की, एक ऐसी लड़की जो कभी गांव की गलियों में भीख मांगती थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और मासूमियत ने एक अमीर और खूबसूरत नौजवान आदिल के दिल को छू लिया। साथ ही एक गरीब भिखारी लड़का फैसल उसके लिए अपने दिल में प्यार की एक खामोश आग जलाए हुए था। ये कहानी प्यार, हमदर्दी और स्वाभिमान की एक ऐसी दास्तान है जो आपके दिल को जरूर छू जाएगी। तो आइए इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू करते हैं। ये एक छोटे से गांव की कहानी है जहां मिट्टी के घर और तंग गलियां एक दूसरे से मिलती थी। इस गांव में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र बमुश्किल 21 साल थी। आयशा की खूबसूरती ऐसी थी कि जब वह गलियों से गुजरती तो लोग उसे एक नजर देखने के लिए रुक जाते। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कि वे कोई राज छुपाए हुए हों। लेकिन उस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी थी जो दर्द, गरीबी और तन्हाई से भरी हुई थी। आयशा की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी, जहां उसके माँ बाप उसे लाड़ प्यार से पालते थे। उसका बाप एक छोटा सा दुकानदार था और माँ घर संभालती थी। लेकिन एक दिन एक भयानक हादसे ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली। उसके माँ बाप एक सड़क हादसे में चल बसे और उनकी छोटी सी जायदाद उसके रिश्तेदारों ने हड़प ली। आयशा के पास कुछ नहीं बचा सिवाय कुछ पुराने कपड़ों और दिल में दबी हुई उम्मीद के। उसके चाचा और बाकी रिश्तेदारों ने उसे घर से निकाल दिया और वह अकेली सड़कों पर आ गई। अब वह एक ऐसी लड़की थी जो कभी अपने घर की लाडली हुआ करती थी, लेकिन अब उसे भूख मिटाने के लिए हाथ फैलाना पड़ता था। एक गर्म दोपहर का समय था। सूरज अपनी पूरी तेजी से चमक रहा था। आयशा एक तंग गली से गुजर रही थी। उसके कपड़े धूल से अटे हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था और होंठ सूख चुके थे। 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। उसके शरीर में कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हिम्मत अभी भी बाकी थी। वह जानती थी कि अगर उसने हार मान ली तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह उसे या तो डांट पड़ी या खामोशी मिली। आखिरकार वह एक बड़े से पक्के मकान के सामने रुकी। ये घर गांव के सबसे अमीर आदमी आदिल का था। आदिल एक 26 साल का नौजवान था जिसकी दौलत और खूबसूरती गांव भर में मशहूर थी। कारोबार शहर तक फैला हुआ था और उसकी शख्सियत में एक अजीब सा जादू था। आयशा ने कांपती हुई आवाज में पुकारा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, 2 दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। उसकी आवाज में दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी, लेकिन घर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा बंद था, दीवारें खामोश थीं और हवा गर्म और सूखी थी। आयशा मायूस होकर मुड़ने लगी, तभी अचानक दरवाजा खुला। एक खूबसूरत नौजवान ने बाहर झांका। यह दिल था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह आयशा को गौर से देख रहा हो। रुक जाओ बहन, मैं अंदर फोन पर था इसलिए देर हो गई, आदिल ने कहा। उसकी आवाज में नरमी थी। आयशा ने पलटकर उसे देखा। उसका चेहरा थकान से बोझिल था, लेकिन आंखों में एक छोटी सी चमक अभी भी बाकी थी। उसने कहा, साहब कुछ खाने को दे दो, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। आदिल ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। क्या तुम वही आयशा हो जो पहले इस गांव के पश्चिमी मोहल्ले में रहती थी? आयशा के चेहरे पर हैरानी के निशान उभरे। उसने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मेरा नाम आयशा है, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? आदिल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम्हारे वालिद मेरे वालिद के दोस्त थे। हम दोनों एक ही मस्जिद में कुरान पढ़ने जाया करते थे, याद है? आयशा की आंखों में पुरानी यादें जाग उठी। वह बचपन में आदिल से कभी कभी मिलती थी, लेकिन वक्त ने उन्हें अलग कर दिया था। उसने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और बोली, हाँ मुझे याद है, लेकिन अब मेरी वो जिंदगी नहीं रही। मैं अब सिर्फ दोस्तों, आयशा की कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। एक ऐसी लड़की जो कभी गांव की गलियों में भीख मांगती थी, अब आदिल के घर में एक नए आगाज की उम्मीद लेकर रह रही थी। लेकिन उसकी जिंदगी अभी तक मुश्किलों से खाली नहीं थी। गांव की नजरें, लोगों की बातें और उसके अपने दिल का डर उसे बार बार चौंका रहा था। दूसरी ओर फैसल, वह भिखारी लड़का जो आयशा से प्यार करता था, अपनी दिल की बात छुपाए उसकी हिफाजत का इरादा लिए हुए था। तो आइए इस कहानी के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आयशा की जिंदगी में क्या नए रंग भरते हैं। आदिल के घर में आयशा को एक छोटा सा कमरा दिया गया था। कमरा सादा था, लेकिन उसमें एक अजीब सा सुकून था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं और खिड़की से गांव की गलियों का नजारा दिखाई देता था। आयशा ने पहली बार कई महीनों बाद ऐसी जगह पाई जहां वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानती थी कि आदिल की मदद उसके लिए एक बड़ा एहसान है, लेकिन गांव के लोग
उसे कब तक स्वीकार करेंगे? क्या वे उसे एक भिखारी लड़की ही समझेंगे या वह अपनी नई पहचान बना पाएगी? आदिल एक नरम दिल और समझदार इंसान था। वह आयशा की हालत को समझता था और उसे हर संभव तरीके से मदद करना चाहता था। उसने आयशा से कहा कि वह घर के काम संभाले, जैसे सफाई, खाना बनाना और अन्य छोटे मोटे काम। बदले में उसे इज्जत, छत और एक नई जिंदगी मिलेगी। आयशा ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसके दिल में एक सवाल बार बार उठता था कि क्या यह सब कभी उसकी अपनी जिंदगी बन पाएगा? दूसरी ओर फैसल अपनी झोपड़ी में बैठा आयशा के बारे में सोच रहा था। वह जानता था कि वह आदिल जैसे अमीर आदमी के मुकाबले में कुछ भी नहीं। उसके पास न दौलत थी, न रुतबा, न ही कोई ऐसी चीज जो आयशा की जिंदगी को बदल सके। लेकिन उसके दिल में ऐसी आग थी जो आयशा के लिए जल रही थी। वह उसे हर हाल में खुश देखना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे अपनी मोहब्बत को दिल में ही दबाना पड़े। फैसल ने अपनी छोटी बहन सफिया से कहा, सफिया, आयशा अब आदिल के घर में रह रही है। मैं चाहता हूँ कि वह हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि यह गांव उसे सुकून से नहीं रहने देगा। सफिया, जो महज 15 साल की थी, ने अपने भाई की ओर देखा और बोली, भाई, तुम आयशा से प्यार करते हो ना? फैसल ने एक पल के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर सिर झुकाकर बोला, हाँ, लेकिन मेरी मोहब्बत उसके लिए एक बोझ बन जाएगी। वह एक ऐसी लड़की है जो इज्जत और सुकून की हकदार है और मैं उसे वह नहीं दे सकता। सफिया ने मुस्कुराकर कहा, भाई, मोहब्बत दौलत या रुतबे की मोहताज नहीं होती। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो एक दिन आयशा भी उसे जरूर समझेगी। फैसल ने अपनी बहन की बात सुनी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। वह जानता था कि आदिल जैसा आदमी आयशा की जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन क्या वह उसे वह मोहब्बत देगा जो फैसल के दिल में थी? इधर आदिल के घर में आयशा ने काम शुरू कर दिया था। वह सुबह जल्दी उठती, घर की सफाई करती, खाना बनाती और घर को एक नए रंग में ढाल रही थी। आदिल उसकी मेहनत और लगन देखकर हैरान था। वह अक्सर आयशा से बात करता, उसकी कहानियां सुनता और उसे हौसला देता। एक दिन जब आयशा रसोई में खाना बना रही थी, आदिल अंदर आया और बोला, आयशा, तुमने इस घर को एक नई जिंदगी दी है। ये घर पहले सिर्फ दीवारों और ईंटों का ढांचा था, लेकिन अब यह एक घर बन गया है। आयशा ने शर्माते हुए कहा, ये सब आपके एहसान की वजह से है आदिल भाई। अगर आपने मुझे ये मौका नहीं दिया होता तो मैं आज भी सड़कों पर भीख मांग रही होती। आदिल ने गंभीर लहजे में कहा, आयशा, ये कोई एहसान नहीं है, तुम इस घर की इज्जत हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ सचमुच खुश हो? आयशा ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोली, मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक डर है। ये गांव मुझे कब तक स्वीकार करेगा? लोग क्या कहेंगे कि एक भिखारी लड़की आदिल जैसे आदमी के घर में रह रही है। आदिल ने मुस्कुराकर कहा, लोगों की बातें तो हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हम अपने दिल की सुने तो कोई हमें रोक नहीं सकता। उसी शाम जब आयशा घर के आंगन में कपड़े धो रही थी, फैसला वहाँ से गुजरा। उसने आयशा को देखा और धीरे से उसके पास आया। आयशा, तुम कैसी हो? उसने पूछा। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ फैसल, आदिल भाई ने मुझे यहाँ काम दिया है, अब मेरी जिंदगी पहले से बेहतर है। फैसल के चेहरे पर एक हल्की सी हसरत आई। वह बोला, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ आयशा, लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद हूँ। आयशा ने फैसल की आंखों में देखा। उसकी बातों में ऐसी सच्चाई थी जो उसके दिल को छू गई। वह बोली, फैसल, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी फिक्र करते हो। फैसल ने सिर झुकाकर कहा, बस यही मेरी ख्वाहिश है कि तुम हमेशा खुश रहो। ये कहकर वह चुपके से चला गया, लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। वह आयशा से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि उसकी बात आयशा के लिए बोझ बन जाएगी। कुछ दिन बीत गए। आयशा अब आदिल के घर में पूरी तरह रच बस गई थी। गांव के लोगों ने उसे आदिल के घर में देखकर बातें शुरू कर दी थी। कोई कहता कि आदिल ने एक भिखारी लड़की को अपने घर में पनाह दी है, तो कोई उसे गलत रंग देने की कोशिश करता। आयशा इन बातों से परेशान थी, लेकिन आदिल उसे हर बार हौसला देता। एक दिन जब आयशा बाजार से कुछ सामान लेकर वापस आ रही थी, गांव की कुछ औरतों ने उसे रोक लिया। अरे, ये तो वही भिखारी लड़की है जो अब आदिल के घर की रानी बन गई है। एक औरत ने तंज कसा। आयशा ने सिर झुकाया और खामोशी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन दूसरी औरत ने कहा, देखो कैसी अदाएं दिखा रहा। दोस्तों, आयशा की कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर आ चुकी थी। एक ऐसी लड़की जो कभी गांव की गलियों में भीख मांगती थी, अब आदिल के घर में इज्जत और सुकून की एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रही थी। लेकिन उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। आदिल की शादी की पेशकश ने उसे एक नए रास्ते पर ला खड़ा किया था, जबकि फैसला की खामोश मोहब्बत उसके दिल को छू रही थी। गांव वालों की बातें, उसकी अपनी बेबसी और दोनों मर्दों की सच्चाई उसे एक मुश्किल फैसले पर मजबूर कर रही थी। तो आइए इस कहानी के आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आयशा की जिंदगी का सफर कहां खत्म होता है। आदिल की शादी की पेशकश ने आयशा के दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। वह रात भर सो नहीं सकी। उसका दिल आदिल की इज्जत, उसकी मेहरबानी और उसकी सच्चाई
सच्चाई की कद्र करता था, लेकिन फैसल की वह खामोश मोहब्बत जो उसने कभी जोर जबरदस्ती से नहीं दिखाई, उसके दिल को एक अजीब सा सुकून दे रही थी। आयशा सोच रही थी कि क्या वह आदिल के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है या फैसल की मोहब्बत उसे उसकी अपनी हकीकत से जोड़े रखेगी। सुबह हुई। आयशा ने आदिल से बात करने का फैसला किया। वह रसोई में खाना बना रही थी जब आदिल अंदर आया। उसने आयशा की खामोशी को महसूस किया और पूछा, आयशा तुम परेशान क्यों हो? क्या मेरी बात ने तुम्हें तकलीफ दी? आयशा ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, आदिल भाई, आपने मेरे लिए जो किया वह कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपकी शादी की बात ने मुझे सोच में डाल दिया है। मैं एक भिखारी लड़की हूँ, आप एक अमीर आदमी हैं। क्या यह गांव हमें कभी एक साथ स्वीकार करेगा? आदिल ने गहरी सांस ली और बोला, आयशा, मैंने तुमसे कहा था कि लोगों की बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन अगर तुम्हें कोई शक है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम इस घर की इज्जतदार बहू बनोगी। आयशा ने एक पल के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर बोली, आदिल भाई, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन यह फैसला मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। आदिल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है आयशा, जितना समय चाहो ले लो, लेकिन याद रखो ये घर अब तुम्हारा है। उसी दिन दोपहर को आयशा घर के आंगन में बैठी थी जब फैसल वहाँ से गुजरा। उसने आयशा को अकेले देखा और धीरे से उसके करीब आया। आयशा, तुम ठीक तो हो? उसने पूछा। आयशा ने फैसल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। वह बोली, फैसल, तुम हर रोज मेरी फिक्र क्यों करते हो? तुम खुद एक मुश्किल जिंदगी जी रहे हो, फिर भी मेरी फिक्र करते हो। फैसल ने सिर झुकाया और कहा, आयशा, मैं जानता हूँ कि मैं एक भिखारी हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं सिवाय उस दिल के जो तुम्हारे लिए धड़कता है। आयशा के दिल में एक हलचल सी मच गई। फैसल की बातों ने उसे चौंका दिया। वह बोली, फैसल, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम जानते हो कि आदिल भाई ने मुझे अपने घर में पनाह दी है। उन्होंने मुझसे शादी की बात की है। फैसल के चेहरे पर एक हल्की सी उदासी छा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, आयशा, मैं जानता हूँ कि आदिल तुम्हें वह सब कुछ दे सकता है जो मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम उसके साथ खुश रहोगी तो मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करूंगा। बस एक बात याद रखना, अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद हूँगा। फैसल की बातों ने आयशा के दिल को छू लिया। वह जानती थी कि फैसला की मोहब्बत न तो लालच से भरी थी और न ही किसी शर्त से। ये एक ऐसी मोहब्बत थी जो उसकी बेबसी को स्वीकार करती थी, लेकिन आदिल की पेशकश ने उसे एक ऐसी जिंदगी का सपना दिखाया जो वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। कुछ दिन बीत गए। आयशा ने आदिल के घर में काम जारी रखा, लेकिन उसका दिल अब भी फैसला की बातों में उलझा हुआ था। एक शाम जब वह बाजार से वापस आ रही थी, गांव के कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। उन्होंने आयशा पर तंज कसा और कहा, देखो, ये वही लड़की है जो आदिल के घर की रानी बन गई है। क्या बात है, भिखारी से शहजादी बनने का सफर। आयशा ने सिर झुकाया और खामोशी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन उन लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। अचानक फैसला वहाँ पहुँच गया। उसने गुस्से से लड़कों को डांटा और कहा, उससे दूर रहो, अगर तुमने दोबारा उसकी इज्जत पर बात की तो तुम्हारा बुरा हाल करूंगा। लड़कों ने फैसल को देखा जो एक भिखारी था और हंसने लगे, लेकिन फैसल की आंखों में ऐसी आग थी कि वे पीछे हट गए। आयशा ने फैसल की ओर देखा और कहा, फैसल, तुम क्यों अपनी जान खतरे में डालते हो? फैसल ने गहरी सांस ली और कहा, आयशा, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस घटना ने आयशा के दिल में एक नई हलचल पैदा कर दी। उसने फैसल की हिम्मत और सच्चाई को देखा और उसे एहसास हुआ कि फैसल की मोहब्बत उसके लिए एक सहारा है, लेकिन आदिल की पेशकश अब भी उसके दिमाग में थी। एक दिन आयशा ने आदिल से बात करने का फैसला किया। वह उसके कमरे में गई और कहा, आदिल भाई, मैं आपकी पेशकश की कद्र करती हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आपने मुझे इज्जत दी, लेकिन मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। आदिल ने खामोशी से उसकी बात सुनी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह बोला, आयशा, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि वह कौन है? आयशा ने सिर झुकाया और कहा, फैसल, वह एक भिखारी है, लेकिन उसका दिल इस गांव के हर आदमी से बड़ा है। आदिल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है आयशा, अगर तुम्हारा दिल फैसल के साथ है तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात याद रखो, ये घर हमेशा तुम्हारा है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आदिल का शुक्रिया अदा किया और फैसल को ढूंढने निकली। वह गांव की गलियों में फैसल की झोपड़ी तक पहुंची। फैसल अपनी बहन सफिया के साथ बैठा था। आयशा ने उसे देखा और कहा, फैसल, तुमने हमेशा मेरी इज्जत की हिफाजत की, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगे? फैसल के लिए यह बात एक सपने की तरह थी। उसने हैरत से आयशा की ओर देखा और कहा, आयशा, मैं एक भिखारी हूँ, क्या तुम वाकई मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहोगी? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, फैसल, तुम्हारा दिल इस गांव की सबसे बड़ी दौलत है, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल से लड़ सकती हूँ। फैसल की आंखों में आंसू आ गए। उसने आयशा का हाथ थामा और कहा, आयशा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी इज्जत और खुशी मेरी जिंदगी का मकसद होगी। कुछ दिनों बाद आदिल की मदद से फैसल और आयशा का निकाह एक साधारण सी रस्म में हो गया। आदिल ने न केवल उनकी शादी
शादी का इंतजाम किया बल्कि फैसल को अपने कारोबार में एक छोटी सी नौकरी भी दी। आयशा और फैसल ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया जहां वे अपनी बहन सफिया के साथ रहने लगे। गांव वालों की जबानें कुछ दिनों तक चलती रहीं, लेकिन आयशा की खुददारी और फैसला की मोहब्बत ने सबको खामोश कर दिया। आयशा ने अपनी मेहनत से घर को एक जन्नत बना दिया। फैसल दिन रात मेहनत करता और आयशा उसके हर कदम पर साथ देती। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने उन्हें एक खूबसूरत बेटी से नवाजा। इस घर में अब हंसी और खुशी की आवाजें गूंजती थीं। एक दिन आयशा और फैसल अपनी बेटी को लेकर उस गांव के उस घर के पास गए जहां आयशा को कभी बोझ समझकर निकाल दिया गया था। आयशा ने जोर से अपने रिश्तेदारों को पुकारा और कहा, देखो ये वही आयशा है जिसे तुमने अपने घर से निकाल दिया था। आज मैं अपने पति और बेटी के साथ इज्जत की जिंदगी गुजार रही हूँ। तुमने मुझे ठुकराया लेकिन मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई बल्कि यह और खूबसूरत हो गई। उसके रिश्तेदार खामोश खड़े थे। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। गांव वालों ने आयशा की हिम्मत की दाद दी। एक बुजुर्ग औरत आगे आई और बोली, बेटी तुमने साबित कर दिया कि इज्जत दौलत से नहीं चरित्र से मिलती है। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, माँ मैंने सीखा है कि अगर दिल में हिम्मत हो तो कोई तूफान आपको हिला नहीं सकता। फैसल ने आयशा का हाथ थामा और वे दोनों अपनी बेटी के साथ अपने घर वापस लौट आए। वह घर अब केवल ईंटों और दीवारों का ढांचा नहीं था, ये मोहब्बत, इज्जत और उम्मीद का एक पूरा परिवार था। आदिल भी उनकी खुशी में शरीक था और हमेशा उनका सहारा बना रहा। दोस्तों, ये आयशा की कहानी थी, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने गरीबी, बेबसी और लोगों की बातों से लड़कर अपनी इज्जत को ऊंचा किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत और हिम्मत से कोई भी मुश्किल हालात पर काबू पाया जा सकता है। अगर आपके दिल में सच्चाई है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नीचा नहीं दिखा सकती। आयशा ने साबित किया कि इज्जत मांगने से नहीं बनाने से मिलती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। सच्चाई के साथ जियो, सुरक्षित रहो और हमेशा उम्मीद रखो। अल्लाह हाफिज।